नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी सरकार को अपने संगठन और संख्या बल पर बड़ा घमंड था। आज जस्टिस बी.आर. गवई ने वो घमंड तोड़ दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर आज जस्टिस बी.आर. गवई ने दो नए जजों को शपथ दिलाई है। आज सुप्रीम कोर्ट को दो और नए जज मिल गए हैं और ऐसे जज हैं जो सरकार से लोहा लेने में पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई न्याय करना जानते हैं। उन्होंने कसम खाई है कि संविधान की सेवा करूंगा, किसी पार्टी की नहीं। जस्टिस बी.आर. गवई का यह सपना है कि न्याय हर चौखट तक पहुंचे, यानी कि जहां पर सरकार की मनमानी चल रही है वहां पर संविधान का राज स्थापित करने की कोशिश जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे हैं। और दोस्तों, बिना टीम के, बिना जजों की नियुक्ति के ऐसा संभव नहीं हो सकता। हम सभी को मालूम है कि आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई हैं। इसीलिए कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है जो सरकार से सवाल जवाब कर सकें, जो सरकार की मनमानी पर हथौड़ा चला सकें। क्योंकि अभी तक तमाम ऐसे जज थे जो कहीं न कहीं सरकार की तरफ उनका रुख कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी पद की बड़ी लालसा थी। इसीलिए आज मोदी सरकार न्यायपालिका को आंख दिखा रही है। नहीं तो किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो न्यायपालिका को आंख दिखाए। आज मोदी सरकार तरह तरह की पाबंदियां न्यायपालिका पर लगा रही है। मोदी सरकार कह रही है कि कार्यपालिका में न्यायपालिका दखल न दे। मोदी सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रहा है। यहां तक कि मोदी सरकार से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि संसद ही सर्वोच्च है, यानी संविधान को यह सरकार भूलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज दो जजों की जो नियुक्ति की गई है, इससे सरकार तिलमिला गई है। दो नए जज कौन हैं? और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय जजों की संख्या 34 हो गई है, यानी कि 34 जज इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं। अब दोस्तों, जरा देखिए, खबर भी सामने आ गई है। हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी भी है, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट को मिले दो नए जज, सीजेआई बी.आर. गवई ने दिलाई पद शपथ। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने पद शपथ भी दिला दी है। देखिए, लिखा, कोलिजियम की सदस्य और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीबी नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की अनुशंसा पर कड़ी असहमति जताते हुए उन्होंने उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। दोस्तों, हम सभी लोग देख रहे हैं लगातार जस्टिस बीबी नागरत्ना जो पंचोली न्यायाधीश हैं, इनको लेकर के कुछ ज्यादा ही वो बयानबाजी कर रही थी कि इन्हें शीर्ष अदालत का जज ना बनाया जाए। जस्टिस बीबी नागरत्ना इसका विरोध कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि नहीं, पंचोली को शीर्ष अदालत का उन्हें जज बनाया जाएगा। और आज जस्टिस बी.आर. गवई ने उन्हें शपथ भी दिला दी। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई ने शुक्रवार को मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक राधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई है। दोनों को 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था और शपथ दिला दी गई है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जस्टिस बी.आर. गवई फौज खड़ी कर रहे हैं, जजों की फौज खड़ी कर रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई को पता है कि जब तक हमारे साथ अच्छे जज नहीं जुड़ेंगे, जो सरकार में कोई पद की महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं, जब तक उन लोगों की टीम नहीं तैयार होगी, तब तक सरकार की मनमानी को नहीं रोका जा सकता। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई लगातार चुनिंदा जजों को प्रमोट कर रहे हैं, लगातार उनके नामों को चुन रहे हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, न्यायमूर्ति पंचोली न्यायमूर्ति जय मल्ल्या बागची के सेवानिवृत्त होने के बाद अक्टूबर 2031 में सीजेआई बनने की कतार में होंगे। निर्धारित वरिष्ठता क्रम के अनुसार वो 3 अक्टूबर 2031 को प्रधान न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे और 27 मई 2033 को सेवानिवृत्त होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। अब जस्टिस बी.आर. गवई ने उस व्यक्ति को आज सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जो साल 2031 में देश का सीजेआई बनेगा। अब जरा सोचिए, अगर जस्टिस बी.आर. गवई ने पंचोली के नाम की सिफारिश की है और पंचोली 2031 में वो सीजेआई बनेंगे,
तो कहीं ना कहीं पंचोली साहब जस्टिस वी.आर. गवई के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। जस्टिस वी.आर. गवई को पता है कि कौन ऐसा जज है जो सरकार से लोहा ले सकता है, कौन ऐसा जज है जो सरकार से नहीं डरता, कौन ऐसा जज है जो संविधान की सेवा करना जानता है और संविधान की सेवा वो करेगा। जस्टिस वी.आर. गवई को अच्छी तरीके से मालूम है, इसीलिए लगातार जस्टिस वी.आर. गवई जजों का चयन कर रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में संख्या पूरी हो गई है जजों की। 34 जज हमारे देश की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट में इस समय भर चुके हैं और 34 जज अब ताबड़तोड़ फैसले भी लेंगे, क्योंकि कमान जस्टिस वी.आर. गवई के हाथों में। बार बार ये सरकार आंख दिखा रही है, बार बार ये सरकार कह रही है आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजीआई से 14 सवाल पूछ लिए कि क्या आप हमें समय सीमा में बांध सकते हैं, क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं। जबकि जस्टिस वी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि संविधान का एक अंग सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट, जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं या फिर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर वो गलत कर रही हैं तो न्यायपालिका समस्या का समाधान करेगी। बार बार जस्टिस वी.आर. गवई यही बोल रहे हैं, लेकिन बार बार मोदी सरकार कह रही है कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। यानी कि यहां पर पूरी तरीके से दबदबा बनाया जा रहा है, न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है तमाम ऐसे जज हैं, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन भूतपूर्व की घटनाओं को अगर हम लोग देखें, जहां पर पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने भी सरकार में पद लिया है, कई ऐसे जज हुए हैं जिन्हें सरकार में पद मिला है, अच्छा खासा पद मिला है, चाहे रंजन गोगोई हो या जस्टिस सदाशिवम हो। कई ऐसे जज हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए और रिटायरमेंट के बाद उन्हें बढ़िया सा पद दिया गया, किसी को गवर्नर तो किसी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। इतिहास साक्षी है। इसीलिए तो जजों पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है रिटायरमेंट के बाद कोई डील हो गई हो। इसीलिए जस्टिस वी.आर. गवई ने कई जजों के साथ यह घोषणा की उन्होंने कि रिटायरमेंट के बाद हम सरकार में पद नहीं लेंगे। जस्टिस वी.आर. गवई ने तो साफ साफ कह दिया कि रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकार में कोई पद नहीं लेना है, रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई सियासी पद नहीं चाहिए। मैं अगर सीजीआई बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए और संविधान की सेवा आखिरी सांस तक करूंगा। इसीलिए जस्टिस वी.आर. गवई ये चाहते हैं कि हमारे रिटायरमेंट से पहले पहले कुछ अच्छे जजों को सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिया जाए ताकि न्याय व्यवस्था बनी रहे। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।